दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों, पितृपक्ष कल से शुरू हो रहे हैं और मेरे मन में आए कि क्यों ना पितृपक्ष के बारे में कुछ बताया जाए। बताने को तो हमारे YouTube चैनलों पे हर विद्वान ने हर अपने अपने हिसाब से सारी बातें बताई रखी हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको एक उपाय के द्वारा पितृदोष को खत्म करने का तरीका बता रहा हूं, जिससे आपका पैसा भी खर्च ना हो और आपका काम भी हो जाए। लोग भ्रांतियों में फंसे हुए हैं कि पितृदोष है, ये है, वो है, और इतना खर्चा करो, ऐसा करो, और आदमी दुखी है। दुख के पीछे कारण क्या है? हमारी अपनी सोच। दोस्तों, आज मैं पितृदोष के बारे में आपको न्यूमरोलॉजी पैटर्न से और वैदिक पैटर्न से हर तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा थीम है, पितृदोष को कैसे ठीक किया जाए। हमारा चैनल YouTube चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, हमारा चैनल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो सीख के अपने ज्ञान की प्राप्ति करें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं और हमारे चैनल पे आके आप ज्योतिष को भी सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर को पितृपक्ष के दिन, शनिवार के दिन, मैं एक ज्योतिष की एक क्लास का आयोजन कर रहा हूं, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर अरुण बंसल जी पितरों के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मेट्रो होटल में ये प्रोग्राम हो रहा है, मेट्रो स्टेशन के पास। यदि किसी को अच्छा लगे तो वहां कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको एस्ट्रोटॉक ऐप, जूम ऐप पे अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो मैं वहां पे आपको उपलब्ध होऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए आता हूं, मैं आपको सस्ते में वहां आपकी सेवाएं कर दूंगा। यदि किसी व्यक्ति को एस्ट्रोटॉक में जुड़ना है, रिप्लेस होना है, तो आप मेरी क्लास में आए, मैं आपको एस्ट्रोटॉक तक पहुंचाने का रास्ता बताऊंगा। ये सारी बता के अब मैं आपको वीडियो की शुरुआत करता हूं। पितृदोष क्यों होता है? दोस्तों, हमारे द्वारा अपने पूर्वजों को सताना या हमारे पूर्वजों को सही दिशा से ना व्यवहार करना या उनका अपमान करना जिंदा अवस्था के अंदर, वो एक पितृदोष बन जाता है। जब वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, जब वो संसार से चले जाते हैं, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है पुत्र मोह की माया जाल में। और वो उस पुत्र ने जिसने अपने माँ बापों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, वो उसे दोष के भागी बनते हैं और जीवन में उसे उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पितृदोष से सब में बड़ी समस्या होती है परिवार में अशांति। नंबर 2, संतान का ना होना। नंबर 3, संतान का कामयाब ना होना। नंबर 4, पैसे का अभाव रहना। और नंबर 5, परिवार में विवाद रहना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना। ये सारी की सारी बातें हमारे को जीवन में जो उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे एक ही कारण होता है, पितृदोष। अब पितृदोष को ठीक करने के बहुत अनेक उपाय हैं। हम कुंडली के द्वारा भी पितृदोषों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप पे किसी पे कुंडली नहीं है, उसके घर में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो हमें पितृदोष कैसे ठीक करना चाहिए? कुंडली नहीं है, हमने बताया। आज विद्वान पंडित जजमान को तो पितृदोष बता देते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते कि उनकी संतान की शादी क्यों नहीं हुई। वो लोगों के तो कर्मकांड करते हैं, लोगों के तो महामृत्युंजय के पाठ करते हैं, लोगों के तो गायत्री के पाठ करते हैं मरने पे, लेकिन उनकी संतान की शादी नहीं होती। वो दोष कौन सा लगा? वो उस पंडित ने अपने अधिकार को, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं समझा और उसने शोषण किया। सामने वाला ग्राहक भी एक भगवान का रूप होता है, तब उसे ऐसे कर्मों का सामना करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में पहले लिखा है, भगवान ने पहले कर्मों की रचना करी, पाछे रचा शरीर। शरीर को तो भोगने के लिए मिला है, कर्म तो पहले लिखे जा चुके हैं।
अब हमें पृथ्वी पे जो जन्म मिला है, प्रभु ने हमें जन्म इसलिए दिया है कि जो तुमने पिछले बुरे कर्म करे थे उन कर्मों को सुधारो। वो तो लिखा गया, लिख के डब्बे में बंद हो गया कि ये कर्म थे तुम्हारे, लेकिन ईश्वर ने आपको विवेक दिया, दिमाग दिया। अगर हम उस बुरे कर्म को फिर दोबारा रिपीट ना करें और हम उन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पितृदोष, एक ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो नित्य नियम समय पे स्नान करे, स्नान करे, पूजा पाठ करे, तिलक लगाए, चोटी रखे, सफाई का ध्यान रखे, और कभी किसी को शब्द ना बोले, कोई गाली जैसा शब्द इस्तेमाल ना करे। अगर ब्राह्मण भी ये कार्य करता है तो ब्राह्मण भी पितृदोष का हकदार बन जाता है और उसकी संतान आगे चल के उसके लिए कष्टकारी साबित होती है। दोस्तों, ये ईश्वर का बनाया हुआ विधान है, मेरा या आपका नहीं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, सत्कर्म का ना करना, नकारात्मक सोच का होना। अगर हमने माता के साथ अभद्र व्यवहार किया तो हमारा चंद्रमा खराब, हमने पिता के साथ अभद्र का व्यवहार किया तो हमारा सूर्य खराब, और हमने चाचा के साथ या मजदूरों के साथ व्यवहार खराब करा तो हमारा शनि खराब, और हमने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करा तो हमारा शुक्र खराब, हमने बहन की का शिष्टाचार या बहन की सेवा भाव नहीं रखा और उसका मान सम्मान नहीं दिया तो हमारा बुध खराब, यदि हमने गुरुओं की सेवा नहीं करी, गुरुओं का पालन नहीं करा तो हमारा गुरु खराब। दोस्तों, ये 5-7 को साथ ग्रह खराब होने से पितृदोष खाली एक से नहीं लगता। अगर किसी भी रिश्ते को आपने खराब किया है तो पितृदोष उसका भी लगता है। माँ बाप को सताने से ही पितृदोष नहीं, माँ बाप, बहन, भाई, भाभी, मौसी, कोई भी रिश्ता हो, अगर किसी भी रिश्ते पे आपने अत्याचार किया है तो आप पितृदोष के हकदार हैं। मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मुझे पैसे की अभिलाषा नहीं है, मेरे पास दिखावा नहीं है, मेरे पास आडंबर नहीं है, मात्र पितृदोष को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद मैं एक कुंडली के दृष्टिकोण से भी मैं आपको एक पितृदोष के ऊपर एक वीडियो डालूंगा। इसके बाद अब एक उपाय से पितृदोष कैसे ठीक हो सकता है, अब हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। दोस्तों, हमारे ग्रहों में सब में बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति गुरु का भी कारक है, दादा का भी कारक है, और हमारी शादी का भी कारक है, हमारे माँ बाप का भी कारक है, हमारे हर ग्रह का कारक है। अगर हमारी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह केंद्र में बैठ जाता है तो 1000 दोषों से मुक्त कर देता है। भ्रमित मत हो आप अपने को संभालो, शिष्टाचार का ध्यान दो। अगर आप बृहस्पति गुरु का ध्यान नहीं रखते, गुरु का खराब होना, लड़की की शादी नहीं हो पाती, लड़के के संतान नहीं हो पाती, ये भी पितृदोष का कारण है। जब ये कारण बन रहे हैं तो घर में पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, जितनी बीमारियों का संबंध है वो भी बृहस्पति ग्रह से है। पेट की परेशानी, ये सारी की सारी परेशानियां, इनको ढंग से अध्ययन करो। दोस्तों, मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूं, अगर आपको इच्छा हो तो आप मेरी क्लास में आना। मेरी पास 9:30 से 10:30 या 11 बजे तक मेरी क्लास चलती है। मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूं, मैं वैदिक भी पढ़ाता हूं। मैं सब में पहले एक ही शिक्षा देता हूं कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति एजुकेशन छिछोरेपन से, धोखे से लेता है या गुरु को धोखा देता है, उसके घर के परिवार के ना उसकी संतान काम आती और ना उसका पति काम आता है। अगर कोई पत्नी या कोई लेडी ऐसा करती है तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो अरे हमारी क्या गलती थी, वो तो ऐसा था वैसा था, हम हमेशा दूसरे में कमी निकालते हैं। दोस्तों, इस कमी को निकालना नकारात्मक सोच है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं रही। अगर आपको इस जीवन में कोई कर्म भोगने पड़ रहे हैं बुरे, तो ये आपके कर्म दोष हैं, और अगर आपको अच्छे कर्म भोगने पड़ रहे हैं तो ये आपके अच्छे फल हैं। मेरा कहने का और समझाने का मात्र यह है कि इसके पात्र आप ही हैं। हर दोष का पीछे पितृदोष का कारण है। पितृदोष क्या होता है? पितृ हमारे जो स्वर्ग सिधार गए,
हमारे रिश्ते में सबसे रिश्तेदार के उनके दोषों के कारण। एक पितृ दोष होता है, एक पितृ श्राप होता है। श्राप मतलब एक जो हम श्राप देते हैं किसी को, इस श्राप के पीछे कारण क्या होता है? किसी व्यक्ति के पंचम स्थान में सूर्य नीच का बैठ जाए, या सूर्य कुंभ राशि का या मकर राशि का बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के संतान में परेशानी होती है। किसी का लगन कन्या हो या मिथुन हो या तुला हो, वो लगन हमेशा अच्छे होते हैं, वो खुशहाल रहते हैं। तो दोस्तों, लगनों से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। राहु विनाश का कारण होता है। राहु पंचम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं पितृदोष है। केतु 11वें स्थान में बैठ जाएगा। अगर केतु लगन में बैठ जाता है, चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो वो पूरे जीवन बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि केतु का काम एक जिज्ञासा है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, कुंडली को समझो, इन बातों को समझो। अब बात देखिए, बात बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं हो पाता, सब लोग सुन नहीं पाते। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको कंसल्टेंसी करवानी हो, कुंडली दिखवानी हो, पितृदोष दिखवाना हो, या किसी भी तरह का कार्य करना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फीस मात्र 1500 रुपये। लोग, बच्चे बोल नहीं पाते, हकला के बोल रहे हैं, समाज के सामने आने में परेशानी मानते हैं, भीड़ में नहीं आ पाते, सूर्य का दोष लग जाता है। ये जो पितृदोष होता है, सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। आप इन ग्रहों को देखो, कौन सा ग्रह किस किस का कारक है, आपको सारी समस्या हल हो जाएगी। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, बुध बहन का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बृहस्पति गुरु का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, शनि मजदूर का या चाचा का कारक है। मैंने 7 ग्रह के बारे में बताया। अब बात आती है, गुरुजी फिर हम क्या उपाय करें इनसे मुक्ति पाए? उपाय सुनिए। सब में पहले तो सरल बने। संसार के जितने भी तेज तर्रार व्यक्ति हैं, धोखे से अपना काम करते हैं या ठगते हैं और अपने को खुश होते हैं, वो सब में बड़ा पाप करते हैं। वो जीवन भर दुखी, इस जन्म में भी दुखी रहते हैं और अगले जन्म में भी दुखी। कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता संसार में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सहजता रखें, सकारात्मकता रखें, सरलता रखें। अगर ये सब कार्य होंगे तो आपको परेशानियां नहीं आएंगी। नंबर 2, बृहस्पति। चने की दाल भिगो, एक चने की दाल भिगो के एक उसमें थाली में रख के, पीले कपड़े से ढक के आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में लेके आओ। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी क्षमता है उतनी चने की दाल लाओ, भिगो, बृहस्पतिवार के दिन जाओ, गाय को दे के आओ, गाय की सेवा करो। गाय के अंदर 365 देवी देवताओं का वास है। आपके सारे पितृ और सारे दोष सब यही मुक्त हो जाएंगे। अगर आपने गुरु को खुश कर दिया और बृहस्पति को खुश कर दिया, तो सारे का सारे देवता यही प्रसन्न हो जाएंगे और सारे पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप में क्षमता है तो आप ज्ञाजी जाइए, कहीं भी जाके पूजा पाठ सब कुछ करवाइए। यदि आप में क्षमता नहीं है, क्षमता दिल से, दिखावे से नहीं। ये नहीं कि गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय कर लो ठीक हो जाओगे। अगर आपने के पास सब कुछ हो तो आप नहीं कर रहे और आप चने की दाल के आप कुछ भी खिलवा रहे हैं, तब भी आप दोष के पापी हैं, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। सब में पहले भाव ही भगवान का रूप है। जैसी आपकी भाव है, जैसी आपकी भावना है, वैसे ही आपका विकास है। यदि आप पितृदोष को दूर करना चाहते हैं तो चने की दाल आप भिगो के गाय को खिलाओ और गाय की सेवा करो। नंबर 2, 2.5 किलो चने लो साबुत, उन्हें उबाल लो। 1.25 किलो चने भैंसे को, और 1.25 किलो चने के अंदर या तो आप मंदिर में जाओ प्रसाद के लिए, या उसके अंदर 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच नील, 50 ग्राम सरसों का तेल, 1 कील 1 सिक्का, नीले कपड़े बांध के उस व्यक्ति पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के बहते पानी में बहा दो 1 बार। ये शनि का और गुरु का दोनों का उपाय है। अब चना जो होता है वो शनि होता है, फोड़ने के बाद जो दाल निकलती है वो गुरु होता है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे, अगर आप ये एक उपाय कर लेंगे चने की दाल का,
तो आप जीवन में पितरों से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में शांति आती चली जाएगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों में विराम लगाना चाहता हूं, और किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखवानी हो तो हमारे चैनल पे आ सकता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।